नमस्कार, 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मैं हूं कुंदन जमैर। आज हम बात करेंगे प्रियंका की मरहम वाली सियासत की। आखिर 2022 के लिए क्या है बीजेपी का प्लान? क्या बीजेपी की बिछाई बरसात से निकलना विपक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ से लखीमपुर खीरी पहुंची और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी का शिकार महिला से मुलाकात की। प्रियंका की मरहम वाली सियासत पर सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर प्रियंका को राजस्थान के उन युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी जिनके साथ पीसीसी दफ्तर में ही मारपीट हुई? दो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि लखीमपुर में मरहम वाली सियासत जारी है, जबकि राजस्थान के युवाओं के साथ लखनऊ के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मारपीट की गई। युवाओं का कसूर सिर्फ इतना था कि वो रोजगार के लिए प्रियंका गांधी से मिलने की मांग कर रहे थे। प्रियंका गांधी लखनऊ से करीब 160 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी पहुंची। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार अनीता यादव से मुलाकात की। प्रियंका ने महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए। प्रियंका ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग की। चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो। चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव हो। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर दौरे में एक तरफ जहां पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर नारी सम्मान की बात उठाई, वहीं समाजवादी पार्टी के वोटों में भी सेंधमारी की कोशिश की। पीड़ित महिला अनीता यादव समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। बदसलूकी वाली घटना के बाद अब तक समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचा है। क्या कहा प्रियंका गांधी जी ने? आज आप लोगों से मुलाकात करी है, क्या भरोसा दिया उन्होंने? उन्होंने हमें ये भरोसा दिया है, साहस बढ़ाया, हिम्मत दे गई और कहा बहनों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी पीड़ा को समझने के लिए हम तुम्हारे घर पे मिलने के लिए आए हैं। इधर प्रियंका के लखीमपुर दौरे पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। इसलिए यहाँ पर आप राजनीतिक पर्यटन पर आइए, घूमिए फिरिए, आप जाइए घूमिए, आपको सारे पर्यटन जहाँ पे है वहाँ घूमिए। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा भी मिली हुई है, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आपको पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। इसलिए सुरक्षा पर प्रश्न मत उठाया कीजिए, क्योंकि यही हमारी सुरक्षा एजेंसियां आपको और आपके परिवार को और सभी लोगों को प्रदेश के सुरक्षा प्रदान कर रही है। प्रियंका गांधी लखनऊ से 160 किलोमीटर की दूरी तय कर लखीमपुर पहुंची। नारी सम्मान की बात उठाई, योगी सरकार पर हमला बोला, लेकिन सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी ने लखनऊ पीसीसी दफ्तर में राजस्थान के युवाओं के साथ हुई मारपीट के मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? युवाओं की रोजगार की पुकार को उन्होंने अनसुना क्यों कर दिया? शायद इसके पीछे भी वजह सियासत ही है। योगेश वर्मा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखीमपुर खीरी। और कुंदन, सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि राजस्थान के में आपकी सरकार है और वहां जब युवाओं ने आवाज उठाई तो आप तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन लखीमपुर को मरहम लगाने के लिए आप पहुंच गई हैं। राजस्थान को भूल गई प्रियंका। दरअसल कल पीसीसी दफ्तर में तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। वहां पर कुछ लोग राजस्थान से आए, संविदा पर नौकरी दिए जाने का विरोध किया, बात करना चाहते थे प्रियंका गांधी से दरअसल, लेकिन उनकी बात नहीं कराई गई और उल्टे उनको मारा पीटा गया, भगाया गया। और युवाओं की आवाज को भी अनसुना किया जाए। वही राजस्थान जिसका हम जिक्र कर रहे थे कुंदन, वही बात है कि आप वहां युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं, जिनको आगे बढ़ाने की बात आप करते हैं, लेकिन महिलाओं पर राजनीति करने चुनाव उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। मांगा रोजगार, हुई मारपीट। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि न्यूज स्टेट की टीम वहां पर कवर कर रही थी, तो न्यूज स्टेट की टीम के साथ ही बदसलूकी की। वहां पर जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के पीसीसी दफ्तर में, वहां पर कार्यकर्ताओं ने गुंडाई की न्यूज स्टेट की टीम के साथ भी। और प्रियंका गांधी के दोहरे रवैये के बाद सवाल यही उठ रहा है कि प्रियंका की एक कैसी सियासत है। शुक्रवार को लखनऊ पहुंची प्रियंका का जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के बाद प्रियंका प्रतिमा के सामने मौन धारण पर बैठ गई। लखनऊ में धारा 144 लागू होने के बाद भी उनके समर्थकों ने इसकी ओर कोविड प्रोटोकॉल का कोई परवाह नहीं किया।
लखनऊ पुलिस ने इस कृत्य पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 500 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जेपीओ पर प्रियंका गांधी के मॉनिटर धरने के मामले में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और 500 अन्य अज्ञात के खिलाफ कोविड-19 के उल्लंघन और धारा 144 के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। निखिल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए, इनफैक्ट दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, कल तब आप मौजूद थे जब राजस्थान से आए कुछ युवाओं के साथ मारपीट की गई पीसीसी दफ्तर में, और वो खबर जब आप लाइव बुलेटिन में दिखा रहे थे पीसीसी दफ्तर के अंदर से, तो हमने देखा कि आपके साथ कैमरा टीम के साथ बदसलूकी भी की गई। इसके इतर हम देख रहे हैं कि आप अपने दफ्तर के अंदर मौजूद जो फरियादी हैं उनकी नहीं सुनते हैं, लेकिन आप लखीमपुर खीरी चले जाते हैं सिर्फ सियासत चमकाने के लिए। निश्चित तौर पर यह सियासत ही है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी को उनके ही कार्यालय के प्रांगण में बैठे, कई घंटों से बैठे, जो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा युवा बेरोजगार थे, वो लगातार उनसे मिलने की मांग कर रहे थे, वो नहीं दिखाई पड़े और लखीमपुर में एक पीड़िता दिखाई पड़ गई। प्रियंका गांधी का दरअसल जो काम करने का तरीका हर बार ऐसा ही रहता है कि सरप्राइज विजिट करती हैं वो किसी इलाके में, और उम्मीद भी ये लगाया जा रहा था कि कहीं बाहर जरूर जाएंगी। लखीमपुर खीरी पहुंची, वहां पर उन्होंने पीड़िता का ढांढस बंधाया, लेकिन ये एक सवाल तभी खड़ा हो गया कि आखिर जिनको उनके कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय के अंदर ही जमकर पीटा, मीडिया से जब खबर दिखाई जा रही थी तो बदसलूकी की, उस पर प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोल पाई। प्रियंका गांधी जब लखनऊ पहुंची थी, सबसे पहले वो जीपीओ गांधी प्रतिमा पहुंची, वहां पर उन्होंने 2 घंटे मौन अनशन किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी लोगों के अधिकार के लिए लड़ती है और जिस तरह से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है उसके लिए लड़ रही है। तो उनको वो लड़ाई क्यों नहीं दिखाई दी जिसकी आस में तमाम बेरोजगार उनसे मिलने पहुंचे थे। दरअसल राजस्थान में एक परीक्षा होनी थी, परीक्षा पहले ये तय की गई थी कि परमानेंट नौकरी दी जाएगी, बाद में उसे संविदा के आधार पर कर दिया गया, और यही वो युवा कहना चाहते थे प्रियंका गांधी से, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके ये कहा था कि जो युवा हैं अगर उन्हें संविदा पर नौकरी दी जाती है तो ये उनका शोषण है। तो अगर शोषण उत्तर प्रदेश में है तो राजस्थान में भी है। यही बात लेकर वो बहुत शांति से बैठे थे, और हमने जब उनसे शुरुआती दौर में कल शाम को बात की थी तो उनका साफ कहना था कि प्रियंका जी से उनकी मुलाकात करके वो अपनी बात रखना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से कुछ लोग आए भी थे उनके कार्यालय से उनसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा भी था, उन्हें भरोसा भी दिलाया था मुलाकात होगी। लेकिन इसी दौरान प्रियंका गांधी लगभग 8:15 पर अपने कार्यालय से रवाना हो जाती है अपने आवास के लिए, और जैसे ही वो कार्यालय से रवाना होती है वैसे ही कांग्रेस के तमाम जो गुंडे टाइप के कार्यकर्ता थे वो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। जो तस्वीरें हैं जो हमारे कैमरे में कैद हुई हैं वो हैरान करती हैं कि ऐसी पार्टी जो गांधीवादी विचारधारा की बात करती हो, जो अपनी गांधी को अपना आइडियल मानती हो, वो आखिर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे या अपनी बात रखने आए युवाओं को, बेरोजगारों को आखिर इस तरह से कैसे पीट सकती है। जैसे ये पूरी घटना शुरू हुई हमने अपने कैमरे में उसे कैद करने की कोशिश की, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगभग 1 घंटे तक बदसलूकी की। हमें कांग्रेस कार्यालय में कवरेज तक करने नहीं दिया गया, हमें बाहर निकलना पड़ा मजबूरी में। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जब भी उत्तर प्रदेश पहुंचती हैं, मुलाकात करने जरूर जाती हैं, उससे ये भी सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर सियासत से ज्यादा मुलाकात की राजनीति पर फोकस कर रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस दरअसल पिछले 3 दशकों से अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है, और ये मजबूरी है कांग्रेस की कि उसे अगर कार्यकर्ता नहीं मिले, उसे संगठन उसका मजबूत नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसका पुराने विधानसभा चुनाव जैसा ही हाल होगा। और प्रियंका ये बात बखूबी समझती है, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की बेहद कमी है, लिहाजा प्रियंका गांधी इस तरह की जो सिंपैथी जहां मिल सकती है उन इलाकों को, उन घटनाओं को ज्यादा चुनती है। आपने पिछली बार भी देखा कि जब एनआरसी को लेकर जो प्रदर्शन हुए थे उनमें जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे, जो जेल गए थे, उनके घर प्रियंका गांधी एकाएक पहुंच गई थी जब लखनऊ में। तो आज भी उन्होंने ऐसा ही किया, लखीमपुर वो चली गई, हालांकि उनका प्रोग्राम पहले से पार्टी कार्यालय में निर्धारित था, तमाम कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। निखिल, रोक रहा हूं मैं आपको, प्रियंका गांधी इस वक्त क्या कह रही हैं, दरअसल ये भी सुन लेते हैं।
कार्यकर्ताओं को इस वक्त संबोधित कर रही हैं प्रियंका गांधी। वो कह रही हैं कि संगठन खड़ा किया, लेकिन वाकई संगठन क्या मजबूत कर पाई है कांग्रेस प्रियंका गांधी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि संगठन में लोग जुड़े नहीं हैं। जो एग्जिस्टिंग संगठन है उसके साथ ही आप अगर मंथन करते रहे तो बीजेपी और योगी मॉडल से पार पाना इस बार भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। आप सबने देखा है कि 2019 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी मुद्दे उठे, जहां जहां संघर्ष हुआ, जहां और जब किसी को तकलीफ हुई, तब उसके पास सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचा। सड़क पर आपने आंदोलन की, जिनको पीड़ा हो रही थी आपने उनके लिए आवाज उठाई। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा राहत का कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया। चाहे दिल्ली से पैदल चलते हुए जो लोग अपने गांव की तरफ आए, उनके लिए राहत, खाना, उनके लिए मदद आप लोगों ने उनको देश के अन्य शहरों से घर पहुंचाने का काम भी किया। और गांव-गांव में, चाहे पहली लहर में चाहे दूसरी में, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता ही खड़ा रहा। उसने हिम्मत दिखाई, चाहे कोरोना के डर से रुकना नहीं, आगे बढ़े और आपने राहत का कार्य किया। तो 22 के महासमर के लिए बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है। बीजेपी की बिछाई बिसात से विपक्ष का निकलना मुश्किल हो रहा है। सीएम योगी के बयानों से यह साफ है कि बीजेपी धर्मांतरण, लव जिहाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी बैटिंग करेगी। के महासमर में जुटी बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मिशन 2022 को लेकर रणनीति बनी। बूथ लेवल पर पार्टी और मजबूत करने पर जोर दिया गया। पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि 2022 में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मैं मानता हूं और पूरी कार्य समिति मानती है कि हम 2022 में 325 प्लस करें। बीजेपी कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। धर्मांतरण को लेकर विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लिया। मतांतरण की आड़ में हमारी सुरक्षा एजेंसियों और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाने की कुत्सित चेष्टा है। उसके लिए टूल किसको बनाया जा रहा है? मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके, उन्हें मतांतरित करके, जिहादी उन्माद से भर करके, फिर अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ उन्हें भड़का करके, उन्हें सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे थे, भाइयों बहनों, एक सामान्य घटना नहीं है, असामान्य घटना है। सीएम योगी ने आगरा में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाने पर भी कड़ा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करना होगा। आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। ये इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। सीएम योगी के वार पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। आज जब 4.5 साल कंप्लीट हो गया, जनता और सरकार आमने सामने है, तो लव जिहाद आ गया, धर्मांतरण आ गया, पाकिस्तान आ गया। जो लोग पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे समाजवादी पार्टी की रैली में घुसकर, कल वो जेल जा चुके हैं और उसकी अर्जी समाजवादी पार्टी ने दी थी एफआईआर करने के लिए। तो ये घुस के जैसे जेएनयू में नारे लगवा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, वैसे ही अब ये जनता समझ रही है कि इनके पास अब ये आखिरी खेल बचा है।
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, धर्मांतर, लव जिहाद और एटीएस। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हमेशा ऐसे बयानों का सहारा लेती है। दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिससे उम्मीद थी कि वो विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल धर्म पर ही बात करते करते उत्तर प्रदेश को रोजगार के मामले में, अपराध के मामले में सबसे ज्यादा पीछे पहुंचाने का काम किया है। सीएम योगी के बयानों से साफ है कि पार्टी ने 2022 के लिए बिसात बिछा दी है। 22 के महासमर में धर्मांतरण, लव जिहाद और राष्ट्रवाद के मुद्दों की गूंज खूब सुनाई देगी। अब ये विपक्ष को तय करना है कि बीजेपी की शह पर मात होता है या फिर किसी नई चाल से सरकार को चकित करता है। टीम न्यूज स्टेट। और अब कुल मिलाकर योगी का विपक्ष पर प्रचंड प्रहार सामने आया है। कुंदन, बिल्कुल, तो हर तरीके से, हालांकि इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि राष्ट्रवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मसलों को तो उठाया जाएगा, इसके तरफ विकास की बात होगी। 22 के लिए बीजेपी ने बिसात बिछा दिए और अब 2022 जीतने का बीजेपी का प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिस पर विपक्ष के भी लगातार ऐसे बयान सामने आते हैं जो कई बार विवादित कैटेगरी में भी आ जाते हैं। दरअसल योगी मॉडल की चर्चा होगी और योगी पावर से क्या दोबारा बीजेपी की सत्ता मिलेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और बीजेपी की बिसात में क्या विपक्ष फंस गया है, ये भी सवाल है, क्योंकि बीजेपी हर उस मसले को उठाने की कोशिश कर रही है जिससे उसको फायदा मिल सकता है। और 22 का महासमर है फिलहाल इतना ही।